नीरज, आपके पास लंबा अनुभव है इस तरह के मामलों की जांच को कवर करने का। क्या आपको लगता है कि फरीदाबाद मॉड्यूल से जो कनेक्शन की बात निकलकर सामने आ रही है, उसी मॉड्यूल के खुलासे के बाद पैनिक में आकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग उसी स्पॉट पर हैं, सामने जहां पर ब्लास्ट हुआ था। ये जो सफ़ेद एनक्लोजर देख रहे हैं, ये दरअसल उसी का ही है जहां पर जांच अभी इस वक्त चल रही है। फॉरेंसिक की गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सबसे नियरेस्ट जो जगह अगर हम लोग बता सकते हैं, इस वक्त हम जहाँ पर बम धमाका हुआ बीती शाम 7 बजे हुआ, तो इस वक्त ABP न्यूज़ सबसे करीब वहाँ पर पहुँचा हुआ है। बिल्कुल ठीक यहाँ पर ये देखिए, इस जगह पर ये पूरा इनक्लोज कर दिया गया है। ये ब्लास्ट साइट है। यहाँ पर ये लाजपत राय मार्केट है, कैमरामैन चाको दिखाएंगे सामने, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यहाँ पर है। भगीरथी पैलेस यहाँ पर है इस जगह पर। और ये देखिए सब पुलिसकर्मी यहाँ पर बड़ी संख्या में। सामने वो मंदिर है जो हम देखते हैं कि लाल किले के ठीक सामने, जब प्राचीर से प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन देते हैं तो सामने है। और ये जो है ब्लास्ट साइट है जहाँ पर ये हुआ, धमाका हुआ 6:52 पर हुआ। इस वक्त यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये सामने है, सामने लाल किले सामने दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से अभी सूरज निकला है। अभी यहाँ से धूप निकली हुई, सामने वो सामने प्राचीर है लाल किले की ठीक सामने। और ये अब कड़ियाँ इस वक्त जोड़ी जा रही हैं, ये ही समझाने के लिए, दिखाने के लिए दरअसल कि कैसे तार जोड़े जाएं। क्या वाकई में जो फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट मिला है, क्योंकि अभी तक के जो सबसे बड़ा जो अंदेशा इसी बात का लगाया जा रहा है कि ये तार जो है फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ये इस धमाके के तार जुड़े हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें सबसे बड़ा धमाका हुआ, जिसके बारे में कहा जा रहा था या तो इसमें रखा गया या फिर इसको इस्तेमाल किया गया, धमाके के लिए किया गया था, उस कार के तार भी जम्मू कश्मीर से ही जुड़े पाए जा रहे हैं। हालांकि परिवार वाले मना कर रहे हैं, लेकिन ये सब कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, उससे ही कहीं लगता है कि एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, दरअसल ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव होता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज द्वारा, या पहाड़ तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए किया जाता है। ऐसे में इस बात की जो संभावना बढ़ जाती है कि ये जो आतंकियों के हाथ में पड़ जाता है ये एक्सप्लोजिव, और इसका इस्तेमाल ये इस तरह के धमाके के लिए करते हैं। इतना बड़ा धमाका जो है ये किया गया राजधानी दिल्ली में। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो इसके लिए तो नहीं थी, और इसीलिए UAP के तहत, एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत और साथ ही BNS के तहत ये मामला दर्ज करके पूरी जांच की जा रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे ही ये होगा, तो क्योंकि अलग अलग राज्यों के इसके तार जुड़े हुए हैं इस कॉन्स्पिरेसी की, बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, जो UAP की 18 जो धारा सेक्शन होती है वो दरअसल कॉन्स्पिरेसी के लिए ही होती है, साजिश के लिए ही जोड़ी जाती है। तो हो सकता है कि NIA के पास, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट गतिविधियों को रोकने के लिए और उनकी जांच, इस तरह के हमलों की जांच के लिए बनाई गई है, उसको ये जांच सौंप दी जाएगी। ये जो जिस तरह से ये कहा भी जा रहा है, तमाम देश की जो अलग अलग एजेंसियां हैं देश की, वो इस की जांच में जुटी हुई हैं, तो क्या ये इस बात का भी इशारा कर रहे हैं कि जो नापाक इरादे थे वो और बड़ी वारदात को अंजाम देने के थे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये ऐसा लगता है कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि हमने देख ही रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि गुजरात में एक बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था। उसमें एक डॉक्टर का ही नाम आया था, हैदराबाद का रहने वाला था, और वो उससे केमिकल जो एजेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। उनके साथी जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे। और अब एक ये दूसरा जो मॉड्यूल पकड़ा गया था, जिसके तार सहारनपुर से और पुलवामा से और साथ ही जो फरीदाबाद से जो जुड़े हुए पाए गए थे। तो क्या इनके ज़रिए ही ये कनेक्शन भी था, ये इनका तार जोड़े जा रहे थे? क्योंकि अब जो ऐसा लगता है कि अब जो टेररिस्ट, जो कि पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उनकी भी कोशिश ये है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ना इस तरह के धमाके कराने के जैश और लश्कर से, बल्कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएँ, इस तरह के मॉड्यूल बनाए जाएँ जिनके तार पकड़ना मुश्किल हो जाए। उनको रेडिकलाइज जो लोग हैं उनको इसमें आतंकी गतिविधियों में या आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल किया जाए। तो उसके लिए ही ये सब तार जोड़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो जब बहुत संभल कर अपना बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी इस बात की है कि ये जांच जो है बहुत बड़ी जांच अगर हो सकती है, क्योंकि आतंकी हमला है। क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि ये आतंकी हमला है, तो इसके लिए ही पहले इनके तार जोड़े जाएं, फिर उसके बाद जो है एक पुख्ता जो है बयान सामने दिया जाए, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या फिर जो है गृह मंत्रालय की तरफ से है, गृह मंत्री की तरफ से हो, जैसे कि हमने देखा उनका बयान भी आया था। तो वो ये सब इशारा करता है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है ठीक इसी जगह पर, लाल किले के ठीक सामने, जहाँ पर ये इस वक्त हम
हम खड़े हुए हैं, एबीपी न्यूज़ यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसकी जांच जो है अभी एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम, फॉरेंसिक्स की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर इस एनक्लोजर, ये वाइट कलर का जो एनक्लोजर देख रहे हैं, शामियाना देख रहे हैं, दरअसल ये इसीलिए किया गया है ताकि ये क्राइम सीन को पूरा सिक्योर किया जाए। क्योंकि कल हमने देखा था कि यहाँ पर जो लोग थे, क्योंकि बड़ी संख्या में ये सबसे बिजी इलाका, सबसे घना इलाका अगर पुरानी दिल्ली का है तो वो ये इलाका है, तो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, मीडिया भी पहुँची हुई थी यहाँ पर, इसीलिए अब इसको पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। इसी एरिया को ठीक सामने यही वाला इलाका है जहाँ पर ये बम ब्लास्ट हुआ, इस ठीक सामने जहाँ मेरी अभी उंगली आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम नियरेस्ट जगह पर हैं जहाँ पर ये बम ब्लास्ट हुआ। लाल किला बिल्कुल ठीक सामने ही दिखाई दे रहा है। तो वो इन तारों को जोड़ा जा रहा है, फरीदाबाद को, सहारनपुर को, जम्मू कश्मीर को और यहाँ राजधानी दिल्ली में इस I-20 के जरिए। क्या वाकई में ये I-20 में प्लांट किया गया, बॉम्ब किया गया, या यानी कि ये इसको इस्तेमाल किया गया, या इस कार को ही हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया? ये सबसे बड़ा जो अभी चुनौती है दिल्ली पुलिस के सामने, एनएसजी के सामने, वो यही है कि इसमें पता लगाया जाए कि किस तरह का एक्सप्लोजिव, इसमें क्या वाकई में अमोनियम नाइट्रेट था या कोई और एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अभी तक ये जानकारी मिल रही है। जैसे कि हम लोग जान ही रहे हैं कि 8-9 लोगों की जान जा चुकी है और 20 के करीब लोग जो हैं घायल हो चुके हैं। बिल्कुल, और जिन लोगों की जान गई है उनके शव इस हालत में मिले हैं कि उनके शिनाख्त को लेकर भी काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही है। यहाँ पर नीरज, जिस तरह से आपने पूरी उस लोकेशन को हमारे दर्शकों को दिखाया, किस तरह से वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और अब किस तरह से तमाम जो एजेंसीज है वो वहाँ पर उस इलाके की जाँच कर रही हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में तार जुड़ रहे हैं और इसीलिए तमाम जो बड़े राज्य हैं वो हाई अलर्ट पर इस समय हैं। और नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, लगातार इस पूरे मामले में जो अपडेट्स आ रही हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। एक और बात, जिस तरह से इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि ये क्या आतंकी हमला है या नहीं, किस तरह का ये हमला है, उसको लेकर भी खुलकर कुछ बातें निकलकर सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि एजेंसीज कह रही हैं कि अभी थोड़ा आप धैर्य रखिए, अभी जांच जारी है। जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वो क्या कहती है? देखिए, ये जो मामला दर्ज किया गया है, यूएपीए की जो 16 धारा है, सेक्शन धारा, यूएपीए की जो सेक्शन 16 है और सेक्शन 18, सेक्शन 16 जो है दरअसल वो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई आतंकी हमला हो जाता है, आतंकी घटना होती है, उसके लिए यूएपीए की 16 धारा का जोड़ी जाती है एफआईआर में। और 18 जो है कॉन्स्पिरेसी होती है, यानी कि साजिश, यानी कि इस जो घटना हुई है, हमला हुआ है, इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, इसलिए यूएपीए की 18 जो सेक्शन है वो लगाई गई है। एक्सप्लोजिव एक्ट लगाया गया, एक्सप्लोजिव एक्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये धमाका शुरुआत में ऐसे ही लगता है कि इसमें किसी का विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया, अमोनियम नाइट्रेट है या कोई और एक्सप्लोजिव है। ये अभी ये जांच के बाद पता चलेगा, जब एनएसजी की टीम जो है अपना डिटेक्ट कर लेगी कि कौन से सैंपल्स जो उठाए गए थे उनमें कौन सा एक्सप्लोजिव मिला। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी जो है बीएनएस की धारा, जो कि आईपीसी की धारा, जो पहले आईपीसी थी अब वो भारत न्याय संहिता जो है उसको नाम दे दिया गया, उसकी धाराएं इसमें लगाई गई इस पूरे मामले में। तो ये साफ हो जाता है कि शुरुआत में ऐसा लगता है 12-13 घंटे के बाद कि ये आतंकी हमला था, ये बड़ा आतंकी हमला, जो कि राजधानी दिल्ली में करीब 1.5 दशक के बाद ये आतंकी हमला, बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अगर हम लोग देखें तो शायद आखिरी जो हुआ था वो हाई कोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से ये दूसरा हुआ है। छोटे छोटे धमाके हमने इजरायली एम्बेसी के बाहर देखा था, या इजरायली डिप्लोमेट्स को निशाना बनाने के लिए जो किया गया था वो छोटे धमाके हुए थे जिसमें मैग्नेट बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये बड़ा धमाका जो था ये हाई कोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये हुआ है राजधानी दिल्ली में, जो कि हुआ लाल किले के ठीक सामने प्राचीर दिखाई दे रही है लाल किले की, और बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर रेड लाइट पर, जहाँ पर छोटी सी रेड लाइट ये सामने देख रहे हैं, कैमरामैन चाको जरा दिखाएं, वो रेड लाइट पर अभी ग्रीन जो दिखाई दे रही है दरअसल वही लाल बत्ती है, वो वहाँ पर जिसको हम लोग ट्रैफिक लाइट बोलते हैं, उस ट्रैफिक लाइट पे ही स्लो गाड़ी चलती है। यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ शाम के वक्त तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो कहते हैं बोनेट टू बोनेट गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर, उस वक्त यहाँ पर वैसे ही स्लो मूविंग ये गाड़ी थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। आसपास और गाड़ियाँ थी उनमें भी धमाका हुआ, जो ई रिक्शा चलती हैं उनमें वो भी उसका शिकार है, और हमने देखा था कि वहाँ खड़ी हुई थी। और ये पूरा इलाका जितना ये आप देख रहे हैं वाइट कलर का जो ये शामियाना लगा हुआ है, एनक्लोजर, दरअसल पूरा इम्पैक्ट इसी के अंदर, इस एरिया के अंदर हुआ था, इसीलिए इसको पूरा घेर दिया गया इस इलाके को। ठीक सामने जो था इसके मार्केट है और यही मेट्रो स्टेशन का ये गेट है, गेट नंबर 1 जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन है, दरअसल वो ये मेट्रो स्टेशन का गेट यहीं पर है और इसी के ठीक बाहर ये बम धमाका हुआ।
और उसी में ये 8 से 9 लोगों की जान चली गई और 20 लोग अभी भी हताहत हैं। इसमें और भी छोटी छोटी जो चोट लगी है वो, और क्योंकि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, हमने देखा एक विक्टिम हमें मिला जिसका पूरे चेहरे पे लौटूंगी आपके पास। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी नीरज राजपूत दे रहे हैं। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो 9 लोगों की मौत हुई है उनमें से 6 शवों की अब तक पहचान कर ली गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, 6 शवों की पहचान कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 लोगों की जान गई थी। कल दिल्ली में i20 कार में जो धमाका हुआ था उसकी चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हुई थी। और सबसे बड़ी चुनौती, एक पहली चुनौती फिलहाल जांच अधिकारियों के सामने ये भी थी कि किस तरीके से झुलसे हुए शवों की पहचान होगी, कैसे उनके परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। अब धीरे धीरे कर शवों की पहचान का सिलसिला शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम आज सुबह ही कर लिया गया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि 6 शवों की पहचान भी कर ली गई है। मतलब 3 शव और बाकी हैं जिनकी पहचान होना बाकी है और वो बहुत क्षत विक्षत हालत में हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।